हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, द्रास्तवीचे। माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किसका? ग्रेविटेशन का। एक न्यूमेरिकल बता चुका हूं, उसको प्लीज पीछे वाले वीडियो सब देखा करो। आज के डेट में बताऊंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले बच्चों बेटा फिजिक्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स द सेम डे ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 ये एनसीईआरटी का है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स on the all object in proportion to their masses क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स acts on the all objects in proportion to their masses। फिर क्यों? why then a heavy object does not fall faster than light object। ये क्वेश्चन है बेटा। हम जानते हैं क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर G m1m2 अपॉन r स्क्वायर ये होता है। ये चाक है, इस पे भी ये फोर्स मेरे पे लगाता है, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं। ये चाक इस बोर्ड पे फोर्स लगाता है, बोर्ड इस पे फोर्स लगाता है। ये चाक इस वॉल पे फोर्स लगाता है, वॉल इस पे फोर्स लगाता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सभी मास के उनके रेशियो प्रोपोर्शन में काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिर क्यों है? व्हाई देन, ऐसे क्यों नहीं एक भारी ऑब्जेक्ट जल्दी के नीचे की तरफ गिरता है एज कंपेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट। इसको समझना है बेटा कि कोई भारी ऑब्जेक्ट है वो फास्ट क्यों नहीं नीचे की तरफ गिरता है एज कंपेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा। तो बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान देने का, बराबर विशेष ध्यान देने का, हमेशा पढ़ने का, एक्टिव रहने का। पूरे रिफरेंस में पूरी कहानी का एक ही चीज होता है, कंसंट्रेट रहने का। कोई भी चीज कंसंट्रेट रहो, इंटरेस्ट प्रायोरिटी दो, इंटरेस्ट रखने का। उस केस में क्या होगा? बहुत अच्छा गेन होता है, रिजल्ट गेन होता है। एक ही चीज है, एक ही वर्ड है, वो क्या है? इंटरेस्ट रखोगे कामयाबी जल्दी मिलेगी। तो देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक भारी ऑब्जेक्ट एक हल्के ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में फास्ट क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? सभी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं उनके मास के प्रोपोर्शन के रूप में। ये इसका सॉल्यूशन देना है बेटा। इसका तो आंसर बस 10 सेकंड का है कि भाई वैक्यूम में गिराओ। कोई एक भारी चीज है, कोई हल्की चीज है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है। दोनों को वैक्यूम में छोड़ो जहां पे एयर नहीं है, दोनों एक साथ गिरती है, आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसको समझते हैं 1 बाय 1 करके एकदम अच्छे से। यहाँ पे क्लास 9th में 10th में फिजिक्स में आप तो पढ़ेंगे ही, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटर फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर में जाके फिजिक्स से वो किनारे हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में थोड़ा सा हायर लेवल का बात रखूंगा मैं, उसको मत लिखना, खाली समझने के लिए, केवल समझो आप लोग, बस उतना ही। उसमें क्या है बेटा? सॉल्यूशन। मैं ये बोलूंगा कि आप लोग छत पे चढ़ जाओ,
1 किलो लोहा ले लो एक हाथ में, और 1 किलो क्लॉथ ले लो, कोई कपड़ा ले लो, दोनों को छोड़ो, ऐसे छोड़ दो या फेंको वहां से ऊपर से नीचे की तरफ। मैं ये कह रहा हूं, एक टावर है, एक मीनार है, उस पर चढ़ जाओ, ठीक है। एक हाथ में 1 किलो का लोहा ले लो, दूसरे हाथ में 1 किलो कपड़ा ले लो, दोनों को ऐसे छोड़ो या ड्रॉप करो, तो क्या होता है, दोनों अर्थ पे एक साथ पहुंचते हैं, एक साथ पहुंचते हैं। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि 1 किलो लोहा और 1 किलो क्लॉथ जो लिए हैं, आयरन और क्लॉथ, दोनों पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सेम है, इसलिए अर्थ पे पहुंचने का टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, तो ये देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं, ये हो गया, इसको बहुत ही डिटेल समझते हैं बेटा। ये पहला, इतने में दूसरा, इतने में तीसरा, चौथे घर में फाइनल करेंगे। पहले घर में थोड़ा समझते हैं, फिर दूसरे घर में आते हैं, फिर तीसरे घर में, फिर फाइनल कर देते हैं। तो ये देखो बेटा, ये अर्थ हो गई, यहां पे कोई टावर है बेटा, ये टावर हो गया, इसकी हाइट होगी h, यहां पे चढ़ जाओ, ये अर्थ हो गया जमीन, जिसको पृथ्वी बोलते हैं, इस पे कोई मीनार बनी है, टावर है, इस पे चढ़ जाओ, इसकी हाइट अर्थ से यहां तक कितनी है, ये h है, इस पे चढ़ गए। अब यहां से 1 किलो लोहा और 1 किलो क्या करो, क्लॉथ ले लो, उसको छोड़ दो। तो मैं ये कह रहा हूं, इस अर्थ पे, ये जो अर्थ बना रखे हैं, इस अर्थ पे ये एक साथ आती हैं, एक साथ ही गिरती हैं। क्यों गिरती हैं, क्योंकि जो आयरन है, क्लॉथ है, उस पे जो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जितना है, उतना ही क्लॉथ पे है, इसलिए दोनों का पहुंचने का जो रीचिंग टाइम होता है अर्थ पे, दोनों का सेम होता है। तो आप लोग कहोगे बेटा सर इसको मैथमेटिकल बताइए, अभी क्लियर नहीं हो रहा है। बोलते हैं बताते हैं मैथमेटिकल बेटा। ये देखो, ये हो गया 1 किलो आयरन, ये हो गया क्लॉथ, ठीक से समझो बेटा। जो समझ रहे हैं वो वीडियो का स्पीड डबल कर लेंगे, जो सॉरी, हाँ यस, ये जो समझ रहे हैं बच्चे वो थोड़ा फास्ट देखेंगे। वीडियो में सेटिंग में जाके ऑप्शन आता है स्पीड का, डबल क्लिक कर देना या 1.5 कर देना। और जो बच्चे जो नहीं समझते हैं, थोड़ा स्लो समझते हैं, उनके लिए ये है कि बेटा ये आयरन हो गया, ये क्लॉथ हो गया, तो ये देखो ये टावर है, इस पे चढ़ गए, इसकी हाइट अर्थ से कितनी है, h है, ये आयरन है, क्लॉथ है, इस पे जो ग्रेविटी होगी बेटा g, उतनी ही ग्रेविटी इस पे भी लगेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे जितना होगी उतना ही इस पे होगी। तो दोनों का, अगर दोनों को छोड़ देते हो ऐसे छोड़ते हैं, 1 किलो मान लो ये लोहा हो गया और 1 किलो क्या हो गया, क्लॉथ हो गया। तो हम ये देखते हैं अर्थ पे दोनों एक टाइम पे पहुंचते हैं। तो कोई पूछते हैं क्यों, ऐसे क्यों, तो हम ये बोलते हैं ये जो आपने लोहा लिया है, ये लोहा है नहीं, गेंद है, हमने लोहा मान लिया, ये लोहा लिया है, इसका जो जी होगा, इस पे अर्थ के फोर्स के कारण जो ग्रेविटी होती है, एक्सीलरेशन होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जी बोलते हैं, इसका जो जी होगा क्लॉथ पे भी जी उतना ही होगा। और यहां से हाइट दोनों के लिए सेम है। अगर मैं टावर पे चला गया हूं तो नीचे से ऊपर, इसके लिए भी हाइट अगर h है तो क्लॉथ के लिए भी हाइट क्या है, h है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जी, इसका भी जी, दोनों का जी सेम है, दोनों का हाइट सेम है, इसलिए ये दोनों एक साथ अर्थ पे पहुंचेंगे। और इसको मैं मैथमेटिकल दिखा रहा हूं। देखो बेटा, एक इक्वेशन बताया था हमने, H बराबर ut प्लस हाफ GT²। ये देखो बेटा पहले आयरन वाले केस में आओ, तो यहां पे H है, तो H इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, टाइम होगा, प्लस हाफ GT²। तो यहां से देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी जब कोई चीज छोड़ते हैं, ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो ये क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से 0 × t प्लस हाफ GT²।
तो यहां से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, या यहां से लिख सकते हैं बेटा क्या, टी बराबर रूट 2h अपॉन जी। एच है बेटा 2h अपॉन जी, ये किसके लिए, आयरन के लिए। अब यही फार्मूला कपड़े पे लगाओ, जो 1 किलो कपड़ा आपने टावर से छोड़ा है ऐसे, तो यहां से एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी क्लॉथ के लिए भी सेम है, हाइट दोनों के लिए भी सेम है, तो यहां से भी निकालेंगे बेटा, तो टी बराबर तो रूट 2h अपॉन जी आएगा। तो देखो बेटा यहां भी रूट 2h अपॉन जी, यहां भी रूट 2h अपॉन जी। मान लो इसको सिंप्लीफाई किया तो मान लो इसका क्या आ गया 5 सेकेंड, तो यहां देखेंगे ये भी आ रहा है 5 सेकेंड। तो यहां से मैथमेटिकल ये प्रूफ होता है बेटा, कोई दो चीज टावर पे जाओ, चढ़ जाओ, कोई दो चीज ऐसे ड्रॉप करो तो नीचे गिरती है, तो जो हम ये देखते हैं नीचे गिरने का टाइमिंग दोनों का क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है बेटा, कोई पूछते हैं क्यों सेम होता है, क्यों, तो हम इसका आंसर ये देते हैं क्योंकि आयरन का जो जी जितना होता है उतना ही क्लॉथ के लिए भी होता है, और दोनों को एक हाइट से छोड़े हैं, तो यहां से जी सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम, दोनों के लिए हाइट सेम, इसलिए अर्थ पे दोनों एक टाइम पे पहुंचते हैं। ये हो गया बेटा मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। अब आगे यहां से हमने ये बता दिया बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट हल्की हो या भारी हो, ठीक है, दोनों का रीचिंग टाइम ग्राउंड पे क्या होता है, सेम होता है। हमने मैथमेटिकल दिखा दिया, टी बराबर रूट 2h अपन जी, टी बराबर रूट 2h अपन जी, सेम। यहां से अब जो आगे का, इसके आगे जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं उसमें क्या है बेटा, कि अब ये मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो अर्थ पे पहले आएगा, जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, वो अर्थ पे बाद में आएगा। तो ये बच्चों अभी क्लास 9th में हो, 10th में जाओगे, फिर और हायर क्लास में जाओगे, उस समय क्या होगा बेटा, वहां मिलेगा पढ़ने को। बाय द वे अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं क्लास इंटर का फिजिक्स, तो वहां के उस केस में आप यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, वो चीज क्या है बेटा, देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा टर्म आता है टर्मिनल वेलोसिटी, आप लोगों के लेवल का नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ये फार्मूले को देखो बेटा, पहला केस सॉल्व कर दिया, हर कोई चीज कोई भी ऑब्जेक्ट हल्की हो या भारी हो, अर्थ पे पहुंचने का टाइमिंग दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब मैं थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर रहा हूं आगे चल के। हम जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी वीटी बराबर क्या होता है, टी मतलब टर्मिनल, वी मतलब वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी बराबर क्या होता है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ये पढ़ेंगे बेटा इंटर में जाके। तो यहां पे देखिए, तो ये कहा जा रहा है, अब मैं ये बोलूंगा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो अर्थ पे पहले आएगी, जिसकी डेंसिटी कम है वो अर्थ पे क्या होगा, बाद में आएगा। इसको कैसे कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, आपने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक नया नाम आएगा जब इंटर में जाओगे, टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे देखो बेटा क्या होता है, बारिश की बूंद अर्थ पे आती है, पहले उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 1 होती है, फिर 5, पहले 0, फिर 5, फिर 20, फिर 30, ऐसे कर करके मान लो कुछ उसकी वेलोसिटी आ गई, और वो वेलोसिटी मान लो अगर 50, एक बार और रिवाइज करता हूं, मान लो बेटा बारिश की बूंद है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, फिर हो गई उसका 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर देखते हैं 15 के बाद फिर 15 अर्थ पे 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरती है, ठीक है। तो देखो बेटा जहां पे वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 1 थी, 3 थी, 5 थी, ठीक है, फिर 15, फिर 15 ऐसे हो जाती है, तो 15 हर जगह वेलोसिटी 15 होती है, इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब क्लास इंटर में जाओगे तो पढ़ोगे। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसका टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, अगर वो कहीं गिरता है, मान लीजिए ये इसमें मैं पानी भर लिया,
ये पानी भर लिया। अब पानी भर के एक स्फेरिकल बॉल इसमें छोड़ता हूं, ऐसे छोड़ूंगा तो ये नीचे जाती है, तो यहाँ पे इस पे टर्मिनल वेलोसिटी कंसीडर होता है। और हायर क्लास में आओगे सॉरी बेटा, जब हायर क्लास में आओगे तो पढ़ोगे, तो देखो बेटा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ इस फार्मूले को पकड़ के बात करते हैं, इसकी डेंसिटी क्या है। अगर एक हमने क्या ले लिया, स्टील ले लिया, ये 1 kg स्टील ले लिया और 1 kg हमने क्या किया, कॉटन ले लिया। तो कोई पूछते हैं स्टील पहले अर्थ पे आएगी कि कॉटन आएगा, तो हम बोलते हैं भाई स्टील पहले आएगी। तो पूछते हैं कैसे, तो हम बोलते हैं वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी Vt बराबर 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। तो यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है। तो खाली डेंसिटी के केस में मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। स्टील है, इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, अगर रो यस मान लिया, यस मतलब स्टील हो गया, यहाँ कॉटन है रो सी मान लिया, तो यहाँ पे ये देखते हैं बेटा कि जो स्टील होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जब ज्यादा डेंसिटी हो गई तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस ऑब्जेक्ट की कोई चीज गिर रही है उसका टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो चीज क्या होती है, अर्थ में पहले पहुंचती है। यहाँ पे कॉटन की डेंसिटी क्या है, कम है। जब डेंसिटी कम होगी तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि Vt है तो Vt/1 लिख सकते हैं। यहाँ रो है, यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में है, ये Vt कब बढ़ेगा, न्यूमरेटर में Vt है, यहाँ भी क्या है, यहाँ रो जो डेंसिटी है न्यूमरेटर में है। इसका मतलब ये होता है एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। अगर Vt बढ़ेगा तो रो, अगर रो बढ़ेगा तो Vt बढ़ेगा, रो और बढ़ेगा तो Vt और बढ़ेगा, रो कम होगा तो Vt कम होगा, रो और कम होगा तो Vt कम होगा। इसका मतलब ये होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं, उसका स्पीड क्या हो गया, 0, 1, 3, 7, 10, फिर 10, 10, 10, 10, 10 करके अर्थ पे पहुंचती है। तो जो 10 होता है, जो वेलोसिटी आ जाती है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये बोलते हैं स्टील हो गया, यहाँ पे कॉटन हो गया। स्टील वाले केस में इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जब इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा हो गया। यहाँ पे कॉटन हो गया, तो कॉटन का डेंसिटी कम है, तो फार्मूले के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये टर्मिनल वेलोसिटी कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होती है वो अर्थ पे पहले पहुंचती है, और जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कम होगी, वो धीरे से पहुंचती है, स्लो पहुंचती है। तब देखो बेटा, यहाँ पे दोनों एक साथ पहुंचा, दोनों का टाइमिंग एक साथ है पहुंचने का, मैथमेटिकल हमने प्रूफ कर दिया। फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट में देखो कैसे चेंज आते हैं, हम जानते हैं, हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। Vt बराबर 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपान ईटा। एक स्टील ले लिया, 1 किलो स्टील, 1 किलो कॉटन ले लिया, दोनों को छोड़ा, तो कौन पहले पहुंचेगा, स्टील पहुंचेगा। क्यों स्टील पहुंचेगा, क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए अर्थ पे पहले पहुंचती है। बस इतना ही बेटा इस केस में। तो यहां देखो बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट हल्की हो या भारी एक साथ पहुंची, यहाँ पे भारी वाली चीज पहले पहुंचती है। अब मैं बताऊंगा बेटा कि अगर 1 किलो स्टील और 1 किलो कॉटन ले लो, वैक्यूम जहां हवा निकाल दो, किसी तरीके से हवा ना हो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, हमारे पास आसपास क्या हवा ना हो, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में छोड़ो, जब छोड़ेंगे तो 1 किलो स्टील और 1 किलो कॉटन अर्थ पे दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या है, इन द केस ऑफ वैक्यूम, इन द केस ऑफ वैक्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर वैक्यूम है तो वहां पे चाहे चीज हल्की हो या भारी हो, दोनों एक साथ अर्थ पे आती है, ध्यान रखने का। वैक्यूम हवा नहीं है, कोई चीज गिरती है, ये चीज अगर मान लो इसमें कोई फ्लूइड है, एयर हो या फ्लूइड हो, कोई बहने वाली चीज है, उसमें इस गेंद को डालते हैं, तो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड क्या करेगा, ये नीचे आएगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा। एक इसकी वेलोसिटी ऐसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, तो
ये फ्लूइड के टच में आएगा, इसमें पानी भर दिया तो पानी इसको क्या करता है, रोकता है, इसकी वेलोसिटी को कम करता है। वहां पे रिलेटिव मोशन आता है। जहां पे रिलेटिव मोशन आता है वहां पे विस्कस फोर्स की बात की जाती है। जब विस्कस फोर्स होती है तब टर्मिनल वेलोसिटी होती है, बात की जाती है। लेकिन एक ऐसा जगह जहां से हवा निकाल ही दिया जाए, फ्लूइड हो ही ना हो, ना एयर हो, ना कोई किसी तरह का लिक्विड हो, फ्लूइड हो, ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहने का गुण होता है, फ्लूइड कहते हैं। पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा। तो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसको छोड़ रहे हैं, इस गेंद को ही छोड़ रहे हैं, तो यहाँ हवा नहीं है। अगर हवा होती तो ऊपर की तरफ ये भी क्या करती है, फोर्स लगाती, ये नीचे आता, ये फोर्स नीचे लगता, एक ऊपर लगता। तो यहाँ पे अब ये बात करें, तीसरा केस क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या हो बेटा, हवा। वैक्यूम सॉरी, वैक्यूम मतलब जहां कुछ ना हो। तो ये क्या होगा, 1 किलो स्टील ले लो, 1 किलो कार्टन, दोनों को छोड़ोगे तो अर्थ पे एक साथ आएगा। एक साथ आने का रीजन क्या होता है, जब कोई चीज छोड़ी जाती है तो उसके दाएं बाएं कोई लेयर होती नहीं है। जब लेयर नहीं होगी तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो विस्कस फोर्स नहीं होगा, जब विस्कस फोर्स नहीं होगा बेटा तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी। जब टर्मिनल वेलोसिटी नहीं होगी उस केस में, जब टर्मिनल वेलोसिटी फेनोमेना नहीं आएगी उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी भारी हो कितना भी हल्का हो, दोनों अर्थ पे एक साथ पहुंचते हैं। तो वैक्यूम के केस में क्या होता है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट, 1 किलो स्टील 1 किलो क्लॉथ कॉटन, दोनों एक साथ पहुंचते हैं। तो कोई पूछते हैं क्यों, हम कहते हैं, हम जानते हैं VT बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपान ईटा। तो यहाँ पे कोई चीज छोड़ते हैं तो जब उसको कोई चीज रोक ही नहीं रहा है तो वहां पे रिलेटिव मोशन की बात नहीं होगी। जब रिलेटिव मोशन की बात नहीं होगी तो विस्कस फोर्स नहीं होगा। जब विस्कस फोर्स नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी की फेनोमेना कंसीडर नहीं होती है। जब टर्मिनल वेलोसिटी की फेनोमेना कंसीडर नहीं होती उस केस में 1 किलो स्टील और 1 किलो कार्टन दोनों अर्थ पे एक साथ एक टाइम पे पहुंचते हैं। ओके बेटा, तो आप ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 केवल सुने रहना, इसको एग्जाम में मत लिखना। ओके बेटा, नेक्स्ट अब ये कहते हैं, थोड़ा सा इसको वर्ड बनाते हैं बेटा। वर्ड कैसे बनाते हैं, if heavy object and light object are falling in the vacuum, in the vacuum, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, in the vacuum, then तब वैक्यूम में गिराएंगे तो क्या होगा, then they will reach on the ground at the same time, कोई चीज हल्की हो या भारी हो बेटा, ये कह रहा हूं बेटा, कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, जब उसको वैक्यूम में गिराते हैं तो ग्राउंड पे उस सेम टाइम में पहुंचते हैं। बस वही चीज लिखा हूं। तो पहले मैं क्या बताया बेटा, कोई एक टावर पे चढ़ जाओ, 1 किलो लोहा लो 1 किलो क्लॉथ लो, दोनों को छोड़ो तो दोनों के पहुंचने का टाइम क्या होता है, टी सेम होता है। कोई पूछते हैं सेम क्यों होता है, तो हम ये बोलते हैं काटन पे जो जी लग रहा है वो क्लॉथ पे लग रहा है, वो दोनों क्या है, सेम है, दोनों को सेम हाइट से गिरा रहे हैं। यही रीजन है कि दोनों अर्थ पे सेम टाइम में पहुंचते हैं। अब हमने थोड़ा और क्या किया, आगे बात किया। वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी VT बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। यहाँ पे क्या है, 1 किलो स्टील लो 1 किलो कॉटन लो, दोनों को छोड़ो ऐसे, तो कौन पहले पहुंचेगा, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि स्टील वाले की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, कॉटन के कंपैरिजन में।
इसलिए इसकी स्टील की टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा होगी। और अर्थ पे कौन पहले पहुंचेगा बेटा, स्टील पहुंचेगा एज कंपेयर टू कॉटन। फिर से मैं ये कह रहा हूँ, वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी Vt बराबर 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। तो इस बेस पे, इस फार्मूले पे स्टील 1 किलो स्टील और 1 किलो कॉटन, दोनों में कौन पहले पहुंचेगा, तो हम ये बोलते हैं कॉटन पर स्टील पहले अर्थ पे आएगा। तो पूछते हैं रीजन क्यों होता है, हम ये बोलते हैं स्टील की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉटन। स्टील की डेंसिटी ज्यादा है तो बाई फार्मूला Vt क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसकी Vt ज्यादा होती है अर्थ पे क्या होता है, पहले पहुंचता है। दूसरी बात, अगली बार इसको गिराया तो उस समय एयर थी या फ्लूइड था, उस केस में गिराया। अब इन्हीं दोनों चीजों को मैं वैक्यूम में गिराऊंगा। वैक्यूम मतलब जहां पे हवा ना हो, कोई फ्लूइड कंसीडर ना हो, कोई एयर कंसीडर ना हो, तो कोई चीज छोड़ते हैं तो उसके आसपास कोई लेयर नहीं होती है। जब लेयर नहीं होती है, कोई चीज छोड़ो तो कोई चीज किसी से टच करेगा ही नहीं। जैसे जैसे ये चीज मैं छोड़ रहा हूं ऐसे, तो इसकी ये हवा से टच करके चलती है। अगर ये हवा को हटा दूं तो ये हवा से टच करेगी नहीं, नीचे गिरेगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में वहां पे रिलेटिव मोशन कंसीडर नहीं होगा। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, विस्कस फोर्स नहीं होगा, विस्कस ड्रैग नहीं होगा। जब विस्कस ड्रैग नहीं होगा तो उस समय टर्मिनल वेलोसिटी की फेनोमेना नहीं होगी। उस केस में जो स्टील होता है वो अर्थ पे सबसे पहले पहुंचेगा एज कंपेयर टू कॉटन। तो बेटा कैसे 2 लाइन लिखोगे आंसर देने के लिए, कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट है और लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों को छोड़ते हैं वैक्यूम में, तो दोनों एक साथ अर्थ पे, ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेंगे। दोनों दे आर फॉलिंग इन द वैक्यूम। जब वैक्यूम में छोड़ोगे तब, वैक्यूम की बात हो रही है बेटा, तो दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचते हैं। और दोनों के पहुंचने का टाइमिंग क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसको बताने के बाद ही फिर थियरी बताऊंगा मास एंड वेट। तो बेटा कंसंट्रेट रहने का, सारी कहानी की एक ही जड़ है। अगर ग्रोथ करना है, ग्रो होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके पीछे एक ही रीजन है। वो रीजन क्या है, एकदम एकदम इंटरेस्ट रखो। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एकदम डीप 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 इंटरेस्ट रखने का बड़ा अच्छा लगता है। जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है, हर एक स्टेप में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब मजा आता है वो चीज गेन करने में, आगे बढ़ने में। तो एक बार और रिवाइज कर रहा हूं, जब कोई चीज मीनार से छोड़ो, 1 किलो लोहा 1 किलो कॉटन, दोनों के पहुंचने का टाइम अर्थ पे क्या होता है, सेम होता है। पूछते हैं क्यों, तो बोलते हैं दोनों का जी और एच सेम होता है। मैथमेटिकल प्रूफ भी कर देते हैं, टी बराबर √2h अपॉन जी, दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी Vt बराबर क्या होता है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। यहां से ये देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होती है, अर्थ पे पहले पहुंचता है। फिर आगे जब उसी ऑब्जेक्ट को 1 किलो स्टील और 1 किलो कॉटन को जब छोड़ते हैं वैक्यूम निर्वात, जहां पे हवा ना हो, कोई फ्लूइड ना हो, तो उस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हल्की हो या भारी हो, क्या होती है, एक साथ पहुंचती है, एक साथ अर्थ पे पहुंचती है। दोनों के पहुंचने की टाइमिंग सेम होता है। क्यों सेम होता है, तो हम ये बोलते हैं कोई चीज छोड़ते हैं तो उस समय जब छोड़ा जाता है तो साइड में कुछ लेयर होती नहीं है, वैक्यूम होता है, वहां रिलेटिव मोशन की बात नहीं होती है। जहां रिलेटिव मोशन नहीं होता वहां विस्कस फोर्स की बात नहीं होती है। जहां विस्कस फोर्स की बात नहीं होती है वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी की फेनोमेना की बात नहीं होती। इसलिए यही रीजन होता है कि हल्की चीज और भारी चीज दोनों अर्थ पे एक साथ पहुंचते हैं। तो बेटा ये मेरा बहुत ही प्यारा सा चैनल है बहुत ही प्यारा सा, फिजिक्स द सेम डे। प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें और कंसंट्रेट रहे हमेशा। फाइनली आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।